नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम महिला प्रजनन प्रणाली यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक बेहद दिलचस्प और डायनामिक सफर को डिकोड करने वाले हैं। शरीर का ये हिस्सा महज जीवन की शुरुआत का केंद्र नहीं है, बल्कि ये किसी बेहद कॉम्प्लेक्स और सटीक मशीन की तरह काम करता है। इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी बनावट और मुख्य कामों से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, अल्ट्रासाउंड से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, आम बीमारियों और आखिर में बढ़ती उम्र के साथ होने वाले प्राकृतिक बदलावों को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एनाटॉमी और इसके मुख्य कार्य, या यूं कहें कि प्रजनन का भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले देखते हैं कि ये अंग शरीर में असल में कहाँ स्थित होते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस डायग्राम को देखिए। ये सारे अंदरूनी अंग आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं, है ना? बादाम के आकार की इन ओवरीज को देखिए, जहां अंडे स्टोर होते हैं। यहां से होते हुए ये पतली फैलोपियन ट्यूब से गुजरकर नाशपाती के आकार के इस गर्भाशय यानी यूट्रस और फिर नीचे योनि तक जाते हैं। ये पूरा का पूरा ढांचा सच में एक शानदार और सटीक नेटवर्क की तरह काम करता है। अब अगर हम इसे एक क्रॉस सेक्शन के नज़रिए से देखें तो एक बहुत ही अहम बात नोटिस करेंगे। देखिए कि प्रजनन अंग हमारी यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र प्रणाली के कितने करीब हैं, बिल्कुल अगल बगल। यही वजह है कि जब इनमें से किसी एक हिस्से में कोई परेशानी या इन्फेक्शन होता है तो उसका असर अक्सर दूसरे हिस्से पर भी पड़ जाता है। ये एरिया बहुत ही सघन और आपस में जुड़ा हुआ है। खैर, अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस डायनामिक और मंथली रिदम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये पूरी साइकिल अपने आप नहीं चलती, इसके पीछे एक जबरदस्त हार्मोनल टीम काम कर रही होती है। आप इसे एक सिम्फनी या म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा मान सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 केमिकल मैसेंजर्स होते हैं: FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों एक बेहतरीन टीम की तरह मिलकर काम करते हैं और ओवरीज व यूट्रस की हर गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में कमाल की है। ये ग्राफ हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर चल रहे अदृश्य हार्मोनल बदलाव शरीर में होने वाले शारीरिक बदलावों के साथ एकदम सटीक तालमेल बिठाते हैं। जैसे जैसे हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता है, ठीक उसी वक्त ओवरीज और यूट्रस की लाइनिंग में भी बदलाव हो रहे होते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ। अगर हम इसे एक औसतन 28 दिन की साइकिल में ट्रैक करें तो ये 3 क्लियर स्टेजेस में आगे बढ़ती है। पहले 1 से 14वें दिन तक फॉलिकुलर फेज होता है, जहां फॉलिकल मैच्योर होता है। फिर ठीक बीच में यानी 14वें दिन LH हार्मोन के अचानक बढ़ने से ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडा बाहर आता है। और आखिर में 15 से 28 दिनों तक चलता है प्रोजेस्टेरॉन से भरा ल्यूटियल फेज, जो यूट्रस को किसी भी संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, अल्ट्रासाउंड और यूट्रस का मापन। आइए देखते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इन डायनामिक शारीरिक बदलावों को ट्रैक कैसे करते हैं। स्वस्थ सऊदी महिलाओं पर की गई एक स्टडी से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आए। आप सोचेंगे कि पूरी साइकिल के दौरान यूट्रस का साइज बहुत बदलता होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्रस के जो बेसिक डायमेंशंस हैं, जैसे कि औसतन 7.5 सेंटीमीटर की लंबाई, लगभग 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 3.5 सेंटीमीटर की मोटाई, ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेज में काफी हद तक स्टेबल ही रहते हैं। पर हाँ, एक चीज है जो बहुत तेजी से बदलती है, और वो है एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की अंदरूनी परत की मोटाई। जैसा कि आप इस डेटा में देख सकते हैं, पीरियड के दौरान ये मोटाई लगभग आधा सेंटीमीटर यानी 0.52 होती है, लेकिन सिक्रेटरी फेज तक आते आते ये 1.09 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब ये परत लगभग 2 गुनी मोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये न्यूट्रिएंट्स से भर जाए और संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार हो सके। अब आते हैं हमारे चौथे अहम टॉपिक पर, आम महिला जननांग रोग, यानी वो बीमारियां जो इस पूरे सिस्टम की बनावट और इसके काम करने के तरीके में रुकावट डालती हैं। अगर हम इन बीमारियों को शरीर के हिस्सों के हिसाब से बांटते तो इतनी बड़ी लिस्ट को समझना काफी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यूट्रस में होने वाले फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस, या फिर ओवरीज में होने वाले सिस्ट्स और सर्विक्स में होने वाली सूजन जिसे सर्विसाइटिस कहते हैं।
इस लिस्ट को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तरह की अलग-अलग समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिनके लिए सही जांच और देखभाल बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमें इन बीमारियों के मूल कारण में फर्क करना आना चाहिए। एक तरफ तो वो बीमारियां हैं जो बाहरी कीटाणु या इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चरल या हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओएस। ये किसी इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि हार्मोन्स के असंतुलन या शरीर के अंदर टिश्यूज के गलत जगह पर बढ़ने के कारण होते हैं, जिनसे अक्सर भयानक दर्द और भारी ब्लीडिंग जैसी तकलीफें होती हैं। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन की बात करते हैं, बढ़ती उम्र और इसके साथ आने वाली प्राकृतिक बदलाव, विशेष रूप से मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति का वो अहम सफर। अक्सर लोग पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए इसे क्लियर करते हैं। पेरीमेनोपॉज असल में वो ट्रांजिशन का समय है जब पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं, कभी जल्दी आना, कभी मिस हो जाना। और दूसरी तरफ मेनोपॉज वो पक्का बायोलॉजिकल माइलस्टोन है जब ओवरीज पूरी तरह से अंडे रिलीज करना बंद कर देती हैं। मेडिकली इसे तब कंफर्म माना जाता है जब बिना किसी पीरियड के पूरा 1 साल बीत चुका हो। जब शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाता है तो इसके कई सिस्टमैटिक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे योनि की दीवारों का पतला होना, हॉट फ्लैश आना, रात में पसीना आना, बार बार यूरिन आना और यहाँ तक कि हड्डियों के कमजोर होने यानी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाना। सुनने में थोड़ी चिंता की बात लग सकती है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर की सलाह से हार्मोनल थेरेपी के जरिए इन लक्षणों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना महज बायोलॉजी की क्लास नहीं है, ये हमारे बेहतर स्वास्थ्य की एक मजबूत नींव है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसी तरह निरंतर और निष्पक्ष रूप से सीखते रहें, तो क्या इससे हम बीमारियों की जल्दी पहचान कर पाएंगे? क्या हम समाज में फैले स्टिग्मा या झिझक को तोड़कर सभी के लिए एक बेहतर हेल्थ केयर का भविष्य बना सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल बना सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।